नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, आज से हम है ना मैथ चालू करेंगे और मैथ पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश एसआई की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, आप रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप इंडिया में होने वाले किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहां पे आपके मैथ पूछे जाते हैं, तो ये क्लास और आने वाली सारी क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। और हम क्या करेंगे मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूरा शुरू से अंत तक बात करेंगे। ठीक मेरे भाई, तो आइए क्लासेज को शुरू करते हैं। अब देखो मेरे भैया, बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे भाई हम बात करेंगे आज चक्रवृद्धि ब्याज में, और ये क्लासेज आपको रोज प्रतिदिन 8 बजे सुबह में उपलब्ध हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप 8 बजे है ना क्लासेज को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक मेरे भाई, आइए अब चक्रवृद्धि और साधारण दो तरह के ब्याज होते हैं। जो साधारण ब्याज होता है वो सामान्य परसेंटेज होता है, यानी सामान्य प्रतिशत होता है, मगर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है। जैसे आप ऐसे समझो, मुर्गी का अंडा, अंडे का अंडा, यानी एक मुर्गी होगी वो अंडा देगी और वो अंडा भी एक दिन बड़ा होकर अंडा देगा। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये अंडे का अंडा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं भाई, अंडे का अंडा बढ़ता कैसे है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकलता कैसे है। तो निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, समझ गए ना। हम सारे तरीकों को सीखेंगे, लगभग 5-6 तरीके हैं, और उन सब में जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम विशेष रूप से सीख लेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई राशि है ना भाई मेरे, अगर हम कोई राशि मान लेते हैं कि हमारे पास जो मूलधन है, कितना है मूलधन, मान लेते हैं हमारे पास 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए है। और अगर हम ब्याज की दर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर हम ले लेते हैं भाई आर बराबर है ना 10% ही ले लेते हैं। देखिए हम पहले सीखेंगे, हम क्या सीखेंगे पूर्णांक में, यानी हम 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, 2 साल 2 महीना, 2 साल 3 महीना, 2 साल 4 महीना, 2 साल 7 महीना, 2 साल 7 महीना 15 दिन, ऐसे करके हम 3 साल, 3.5 साल, 3 साल 9 महीना, 3 साल 8 महीना, ऐसे करके 4 साल, 4 साल 15 दिन, 4 साल 20 दिन। चाहे जितना भी सवाल किसी भी लेवल का बना ले, सारे सवाल को आप कर जाओगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक मेरे भाई, अब ये हो गया रेट। अब टाइम देख लीजिएगा, हम स्टार्ट करेंगे 2 साल से, है ना। तो समय ले लीजिए आप 2 साल, समय बराबर कितना ले मेरे भाई, तो 2 साल ले लेते हैं। अब आप देखो अपने को क्या निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसको हम सियाही से दिखाते हैं, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसी को पूछ रखा है, यानी पहले हम ब्याज निकालना सीखेंगे। ठीक मेरे भाई, ये टाइम दे रखा है, ये रेट हो गया और ये मूलधन टी हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये टाइम हो गया, टाइम को टी से दिखा देते हैं, कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। अब आप आओ देखो तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसा है, तो 10% वार्षिक है ना भाई मेरे, ईयरली है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हमें निकालना है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और उन 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज को हम निकालेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। 2-3 तरीके हैं। एक तो आपका फार्मूला है, लिख ही दे रहे हैं फार्मूला, फार्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपने सुना होगा कि भाई ए बराबर क्या होता है, P1 + R/100 के पावर टी होता है। टी का मतलब टाइम हो जाएगा, ए का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो मिश्र धन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। पी का मतलब क्या हो जाएगा, तो मूलधन, और आर का मतलब क्या हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा, है ना मेरे भाई। एक तो फार्मूला ये हो गया, तो फार्मूले से करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक, तो आइए उद्घाटन समारोह यहीं से कर देते हैं। पहले हम फार्मूले से देख लेते हैं, उसके बाद जो अन्य 5 तरीके हैं हम उनसे देखेंगे। फार्मूले का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल और केवल इसी में कर रहे हैं, क्योंकि जनरली यहीं से स्टार्ट किया जाता है। तो देखिए अगर हमें देखना है ना, क्या देखना है मेरे भाई, तो ब्याज पूछ रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 12,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, देखिए पी की जगह कितना रखना भाई, मूलधन, मूलधन कितना है मेरे भाई, तो 12,000 रुपए है।
ठीक मेरे भाई। उसके बाद 1 प्लस आर कितना दिया है जी, तो रेट कितना है, तो आपका 10% है, 10 लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका नीचे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। समय कितना है जी, समय है 2 साल, तो 2 लिख दीजिएगा। इसको काटा पीटा मचा लीजिएगा, 10 एक कम 10 एक 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12,000 इंटू 11/10 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आइए इसका कर देंगे भैया, 12,000 हो गया गुणे, इस्तेमाल इसका नहीं करेंगे, बस देख रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं मेरे भाई, तो देखना ही तो पड़ेगा। इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे पूरे के पूरे सवालों में। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ, अब क्या करना है, इसका कर दो स्क्वायर, तो 121/100 हो जाएगा। काट दीजिए मेरे भाई, गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद जो आएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा। क्या निकलेगा, तो मिश्र धन निकलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। निकालो भैया, गुणा करिए। तो देखिए 0 हो गया, 12 एक कम 12 को 2 हो गया, 12 दुना के 24 एक 25 हो जाएगा। उसके बाद 12 एक कम 12 दू 14 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये मिश्र धन है, तो हमारा कहता है कि ब्याज बराबर क्या होता है भाई मेरे, मिश्र धन, मिश्र धन माइनस क्या होगा, मूल धन, मूल धन। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है कि ब्याज अगर आपको निकालना है, आपको अगर पता है, चाहे सीआई हो चाहे एसआई हो, मिश्र धन आपको पता है, मूलधन भी आपको पता चल जाए, तो क्या करना है, आप सीधे घटा दीजिएगा। देखिए पैसा कितना था, तो मेरे भाई मिश्र धन हो गया है 14,520 रुपए, और मूलधन कितना है मेरे भाई, तो 12,000 है। 12,000 को घटा दीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा मेरे भैया, तो उत्तर हो जाएगा। घटाइए तो मेरे भाई, तो घटाएंगे तो देखो आप कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, उसके बाद आप देखो ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इतना रुपए हो जाएगा। मगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, केवल आपको बताने के लिए था। ठीक, अब आइए, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है हमारा, और दूसरा तरीका हमारा सबसे बढ़िया तरीका है। देखिए दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, ये जो रेट दिया ना भाई मेरे, दूसरा तरीका लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेट दिया है रेट को चेंज करना है। किसमें करना है मेरे भाई, तो रेशियो में कर देना है। तो 10% दिया है, 10% को 100 से भाग कर दीजिए, या फिर आप याद रखें कि 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10, तो 1/10 होता है। तो अब क्या करना है, देखो आप जो रेट दिया है लिख लो आप। रेट अगर आप जानते हैं 10% की वैल्यू 1/10 होती है तो ठीक है, नहीं तो आप 100 से भाग कर देंगे और काट देंगे, तो 1/10 हो गया। अब ये ऊपर नीचे का तरीका है। ऊपर नीचे में क्या है, इसका मीनिंग समझिए आप, जो चीज नीचे होता है उसको मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलधन। जो चीज ऊपर होगा उसे बोलेंगे ब्याज। क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो ब्याज बोलेंगे। इतना ध्यान रखेंगे, यानी जो वैल्यू नीचे है वो क्या होगा, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, ब्याज। अगर साधारण है तो साधारण ब्याज, और अगर चक्रवृद्धि है तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। तो अब आप देखो, अब इसको करना कैसे है, पहला काम तो रेट को चेंज करेंगे। दूसरा काम, अब आप देखिए, आप एक साइड मूलधन का सीरीज लिखेंगे और एक साइड आप मिश्र धन का लिखेंगे। यानी आपका 10 रुपए था, ठीक बात है, 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 1 साल में कितना हो जाएगा जी, 11 रुपया हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे, यानी 10 रुपया था, 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 10 रुपया कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। अब आप देखो जरा, अब 11 रुपया हो गया, तो क्या करना है, अगर हमें 2 साल बोला है, 2 साल, पहला काम ये तो सब में करना है, लेकिन अगर ये काम करने के बाद अगर वो 2 साल बोला है तो 2 की पावर लगाएंगे, और अगर 3 साल बोला है तो 3 की पावर लगाना है, 4 साल बोला है तो 4 की पावर लगाएंगे। तो हम केवल क्या करेंगे, 2 की पावर लगाएंगे। तो आप देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये वैल्यू बदल जाएगा आपका, ये 100 रुपया हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास मूलधन कितना था, 100 रुपया, और 100 रुपया बढ़ के 2 साल में कितना हो गया जी, 121 रुपए। तो मेरे भैया बढ़ा कितना, जो बढ़ा वही क्या होता है, ब्याज। जो एक्स्ट्रा हो गया यही तो अंडा है। 100 रुपया का मुर्गी था और 121 का हो गया कुल मिला के, तो अंडा कितने का जी, हो जाएगा आपका 21 का। तो ये ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, तो चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलेंगे मेरे भैया, तो चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो जाएगा CI हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। अब आप देखो, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है,
चूंकि मूलधन कितना है जी, यहाँ 100 है और वहां हमारा मूलधन कितना है, तो 12,000 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 12,000 के बराबर रखेंगे। क्या करेंगे भाई, 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा। उड़ा दीजिए 2 जीरो, एक निकालना है, एक बराबर कितना जी, 12 रुपए हो जाएगा। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इस 12 का यहां पर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे भैया, 12 एकम 12 को 2 हो गया, और 12 गुना के 24 एक 25, एक जीरो भी रहेगा ना जी, तो 12 गुना के 24 एक 25 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 2520। एक बार वापस सुने, क्या करना है, मूलधन दिया होगा, रेट दिया होगा, अपने को पूरा रेट से ही काम करना है। अब देखो रेट कितना दिया, 10% ना, तो 10 को चेंज कर देंगे रेशियो फॉर्म में, तो 1/10 हो जाएगा। 100 से भाग करते हैं, लिखवा देंगे आगे चल के, है ना। तो आप देखो, अब 1/10 हो गया, तो 10 का वैल्यू, यानी जो चीज नीचे होगी वो मूल राशि होती है, बोले तो मूलधन होगा, और जो चीज ऊपर होगा ना, वो क्या होगा, ब्याज होगा। अब इसको करना क्या है, एक साइड हम मूलधन का कॉलम बनाएंगे और एक साइड मिश्र धन का बनाएंगे। मूलधन के लिए क्या होगा कि हमारे पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया, और 1 साल बाद 1 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा, तो 11 रुपया। अब भैया अगर 2 साल की बात है, देखो तो 2 की घात लगाना है, 3 साल की बात है तो 3 की घात लगाना है, या आप इसको 2 बार लिख सकते थे, 10 11 10 11, फिर 10 10 का गुणा करते तो 100, और 11 11 का गुणा करते तो 121। दोनों में से आप कोई काम कर सकते हो। इतना हो गया। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा मूलधन कितना होगा जी, 100 रुपया, मिश्र धन कितना हो गया, पैसा 100 रुपया लगाए, और बढ़ के कितना हो गया, तो 121, यानी 100 रुपए, यानी मुर्गी लाए और मुर्गी ने 100 अंडा दिया, और वही अंडे ने भी अंडा दिया, तो वो सब अंडे मिलके कितने हो गए, तो 121। ऐसा समझो, मुर्गी का अंडा और अंडे का अंडा, ठीक। अब आओ भैया, तो 21 ज्यादा हो गया, यानी 100 से बढ़ा कितना, 21 ना भाई, तो 21 क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमारा तो 21 है नहीं, हमारा तो मूलधन 100 था नहीं, तो हम तुलना करेंगे कि हमारा मूलधन कितना दिया है, तो 12,000। तो हमारे पास यहाँ 100, तो 100 बराबर 12,000 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 1 बराबर 120 हो जाएगा, और 120 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई, यही क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपसे पूछ लेता कि मिश्र धन क्या होगा, तो ये जो डेटा है ये क्या निकलेगा, मिश्र धन निकल जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले भैया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो इसका निकालेंगे, 10% दिया है ना, तो 2 साल का 20%, यानी 20%, 20 रुपया निकल जाएगा, और 20 रुपया 21 रुपया का अंतर 1 रुपया हो जाएगा, तो 1 बराबर 120 हो जाएगा, वो आगे देख लेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये आपको 2 तरीके समझ में आए, एक तो ये फार्मूला वाला, दूसरा हो गया ये ऊपर नीचे वाला। अब आइए तीसरे की बात कर दे, तीसरा फार्मूला हम यहां देख लेते हैं, यानी तीसरा तरीका हम कहां देखेंगे, तो यहां देखेंगे मेरे भाई। आ जाओ जरा, ये है आपका तीसरा। इसी सवाल को हम 4-5 तरीके से देख लेंगे, उसके बाद एक सवाल और उसको 4-5 तरीके से देख लेंगे, ताकि आपको सारी बातें एक साथ समझ में आ जाएं, सारे तरीके समझ में आ जाएं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि कोई सवाल उठाएंगे, जो तरीका जहां पे अच्छा होगा उसको वहीं से लगा लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, जो एसएससी में पूछे हैं, जो आपके पुलिस में पूछा गया है, सारे सवालों का प्रैक्टिस किया जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये तो हो गया 2 तरीका। तीसरा है आपका टांग खींचने वाला, है ना भाई। अक्सर लोग एक दूसरे का टांग खींचते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, उसको टांग खींचने का भी 2 तरीका अपने आप में। तो आइए हम कहीं से खींच लेते हैं। अगर पैसा दिया है, क्या दिया मेरे भाई, पैसा दिया है, तो उस पूरे पैसे को लिख लीजिएगा। क्या करना है, ये 12,000 दिया है ना, इसको लिख लीजिए और गोला बना के छोड़ दीजिए। छोड़ दिया, कितने सालों का बोला है, तो भाई मेरे 2 सालों का बोला है, तो 2 टांग खींचना है। क्या करना है, अगर 2 साल का बोलेगा ना, तो 2 टांग, 3 सालों का बोलेगा तो 3 टांग खींचना है। सब अपने आप में बेहतरीन तरीके हैं, केवल इसको छोड़ के, समझ रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि हर तरीके में कुछ नई बात होती है जो दूसरों में नहीं होती है। तो जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां वही तरीका लगाएंगे। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, सारे तरीकों को सीख लेंगे, ठीक। अब आइए, तो अब बात कर ले हम, लिख दिया मूलधन कितना था, 12,000।
अब देखिए रेट कितना है, तो ये है आपका ना 10%। या तो आप 10% लिखो, यहाँ पे 10% लिखिए, या आप 1/10 लिखिए, समझ गए ना। तो जनरली आप इसको रेशियो में बदल दीजिए, ये वाला चीज 1/10 लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काटने में आसानी होता है। वैसे भी आप 10% निकालेंगे इसका, 10% इसका भी निकालेंगे तो बात दोनों का एक ही होगा। तो मान लीजिए 10-10% लिख दिया। अब देखो ये पहला साल, इसको क्या बोलेंगे, पहला साल। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, दूसरा साल। ठीक, अब देखो पहले साल में जितना टाइम ट्रेवल होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की समस्या क्या होगा कि टाइम ट्रेवल जितना होगा वो पैसा पे पैसा बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज यहां पे है, यहां पे, तो वो यहां जाएगी तो यहां पे पैसा देगा, लेकिन वो पैसा यहां है, तो अब ये भी यहां जाएगा तो फिर पैसा देगा, ये चीज भी यहां जाएगी तो फिर पैसा मिलेगा। समझ में आया। उसके बाद क्या है, ये चीज यहां से, लाइट चली गई भाई, थोड़ा होल्ड करते हैं। देखिए भाई क्या करना है, दो टांग खींचना है, दो तो लाइन खींच दीजिए आप। अब ये पहले साल का ब्याज होगा और ये दूसरे साल का होगा। तो अब क्या करना है, 10% निकालिए। तो देखिए 12,000 का 10%, तो मेरे भाई 12,000 का 10% कितना होगा, तो 1200, एक जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, क्या करना होता है कि एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से हटा देते हैं, जो मिलता है वो हो जाएगा। तो यहां भी तो कितना होगा मेरे भाई, तो 1200 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखो जरा, ये पहले साल भी 1200 देगा और दूसरे साल भी 1200 देगा। अब ये वाला जो पहले साल का ब्याज है यही है, ये मुर्गी हो गया और ये मुर्गी का अंडा हो गया, तो ये अंडा भी तो एक साल बड़ा होगा मेरे भाई। देखो पहले साल से दूसरे साल जाएगा, ये पहले साल में ही पैदा हो गया, तो इसके लिए एक साल का तो टाइम पीरियड है ना भाई, तो एक साल जाएगा तो 10% यहां भी मिलेगा, तो मेरे भैया कितना हो जाएगा, ये 120 रुपया और मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्या पूछेगा मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको टोटल जोड़ देना है, टोटल जोड़ देंगे तो ये जो डेटा आएगा ना वो सीआई होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 12, 12 दूना 2400, 125 है ना, यानी 2520 रुपया। तो इसको जोड़ेंगे तो 2520 रुपया होगा टोटल। चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो इतना हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। मगर एक बात साथ में और याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस लाइन की, है ना, ये वाला, अगर इसकी बात करें तो ये दूसरे साल का ब्याज होगा। अब देखो इसमें हर चीज अलग अलग दिखेगा, ये क्या हो जाएगा, तो दूसरे साल का ब्याज पूछेगा तो कितना होगा मेरे भाई, 1200 और 120, तो 1320 रुपए दूसरे साल का ब्याज होगा। कितना होगा, तो 1320 रुपया। इसको बोलते हैं पहले साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज कितना मेरे भाई, तो 1200 रुपए। और ये लाइन पकड़ लेंगे, ये वाली ध्यान से देखिएगा, अगर हम पकड़ ले ये वाली लाइन, है ना, इसे ही पकड़ लेते हैं, ये लाइन पकड़ ले, ये वाली दिख रहा है आपको, पहली लाइन पकड़ ले ये, तो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो सी आई नहीं एस आई बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक मेरे भैया, एक बार वापस सुनो, आपको क्या करना है, जितना पैसा दिया है ना उसको लिख दीजिए, जितना रेट दिया ना मेरे भाई उस रेट को, जितने साल के लिए बोला है उतना टांग खींचना पड़ेगा। 2 साल के लिए बोला तो 2 टांग खींचिए, खींच दिया। 10% रख दीजिएगा, 12,000 का 10% निकालिए तो कितना आएगा, 1200 आएगा। ठीक मेरे भाई, अब 1200 कैसे आया इसको भी देख लो, कुछ लोग होंगे है ना उनको समझ नहीं आएगा। तो ये 12,000 है ना मेरे भाई, कहाँ 10%, तो गुड़े 10/100 निकालेंगे, एक जीरो, उसके बाद एक जीरो, तो कितना बचेगा मेरे भाई, 1200। तो ये 1200 पहले साल भी होगा और यही 1200 क्या हो जाएगा, दूसरे साल भी हो जाएगा। अब आप देखो ये भी तो एक साल का टाइम पीरियड है, क्योंकि जितना टाइम का ट्रेवल करेगा उतना ही आपका पैसा देगा ब्याज। तो ये एक साल के लिए जगह है, तो एक साल इस पे भी कितना मिलेगा, तो 10% ही मिलेगा। तो 1200 का 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो हटा दीजिए तो 120, सबको जोड़ देंगे सबको, तो क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 2520 रुपए। अगर आपसे पूछेगा कि केवल दूसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो ये लाइन इस तरह आएंगे ना, 2 के नीचे वाला तो दूसरे साल का,
तो 1200 और 120 तो कितना हो जाएगा 1320 दूसरे साल का। पहले साल का बोलेगा तो 1200 रुपया। पूछ देगा साधारण ब्याज क्या है, तो मेरे भाई इस डायरेक्शन में चलना है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आपको जोड़ना है, एक लाइन सीधा पकड़ के। तो ये 1200 कितना हो जाएगा 2400 रुपया हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो हमने देख लिया कितने 3 तरीके। अब आओ भैया, अब चौथा तरीका देखेंगे। चौथा है डब्बा डब्बा। क्या बोलते हैं? चौथा तरीका को डब्बा डब्बा तरीका बोलते हैं। ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा वाला और बढ़िया है मेरे भाई, एक नंबर का माल। समझ रहे हो ना? तो इसको बोलेंगे हम चौथा तरीका। अब चौथे में क्या देखना है, तो डब्बा डब्बा खेलना है। डब्बा डब्बा खेले हैं तो ठीक है, नहीं खेले तो सीख जाइए आज। देखो चौथे में क्या करना है, अपने को क्या करना है, अगर 2 साल बोला है तो 2 डब्बे, 3 साल बोला तो 3, 4 साल बोला 4, जितना साल बोला ना उतना डब्बा बनाओ, खेल खत्म। तो 2 साल का क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे भाई 2 डब्बा बनाना है, यानी अपने को सीआई निकालना है। तो 2 डब्बा बनाना है, एक डब्बा और प्लस के साथ दूसरा डब्बा। अगर मेरे भाई 3 साल के लिए बोलेगा ना तो 3 डब्बा, 4 साल के लिए ना तो 4 डब्बा। उल्टा गिनती लिखेंगे। गिनती कैसा लिखना है, उल्टा। उल्टा में क्या करना है, यहां पर लिखना है 2, फिर यहां पे लिखना है 1। लिख दिया मेरे भाई। अब सुनो क्या करना है, अब जो पैसा दिया है, पैसा कितना मेरे भाई, तो 12,000 रुपए है। कितना है, 12,000 रुपए है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12,000 दिया है ना, 12,000, तो इसी 12,000 का हम क्या निकालेंगे, 10%। 10% निकाल के ना बस इस डब्बे में भर दीजिए। तो 12,000 का 10% निकालिए। निकालेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 12,000 का 10% तो 1200 रुपया हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो काट दीजिए, तो 1200 हो गया। अब क्या करना है, यहां से इस डब्बे में करना है 10%, यानी इस वैल्यू का 10% निकाल के इस डब्बे में डाल देना है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 1200 का 10% क्या हो जाएगा मेरे भाई, 120 रुपया हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। तो इसी चीज का संक्षिप्त रूप ये है। क्या करना है, वापस सुने। जो पैसा दिया था आपका, पैसा कितना था मेरे भाई, तो 12,000 था। 12,000 का 10% दर दिया है, 2 साल का है तो 2 डब्बा बनाना है, और गिनती 2 1 1 की ओर गिनती लिखना है। 3 तक होगा 3 साल का, तो 3 2 1, 4 साल का होगा तो 4 3 2 1 ऐसा लिखना है। अब 12,000 का 10% निकालिए, तो 1 0 कट जाएगा, 1200 रुपया हो गया। अब इस 1200 को इसमें उठा के फेंक देंगे, यानी इस 1200 का 10% निकालेंगे। अब ये इसका काम खत्म है। अब 1200 जो है ना, इसका निकालेंगे 10% और इस डब्बे में रखेंगे। अब क्या करना है भाई, गुणा करके जोड़ लो, जो आया वही उत्तर। तो 12 गुना के 2400 प्लस 120 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2520 रुपया हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारा चौथा तरीका। उसके बाद है एक पांचवा तरीका। है तो और ज्यादा 7-8 तरीके हैं, लेकिन अपन लोग को इस्तेमाल क्या करना है, एक तो इसको सीखना है, और दूसरा इसको सीखना है, तीसरा इसको सीखना है ना, एक और आएगा उसको सीखना है। सबका इस्तेमाल है और सारे अपने आप में बेहतरीन चीज है। अब सुन लो, अब ये जो डब्बा डब्बा है ना भाई, ये बड़ा अच्छा है। डब्बा डब्बा में क्या है, अगर आपसे पूछेगा कि पहले साल का ब्याज, तो पहला डब्बा। पूछेगा दूसरे साल का ब्याज, तो 2 डब्बा। और पूछेगा तीसरे साल का ब्याज, तो 3 डब्बा। एक बार देख लो, है ना, यहां लिख देते हैं डब्बे का करामात क्या है। आपको यही समझा दे रहे हैं हम डब्बे का हिसाब। मान लो भाई, अगर हमें सीआई निकालना है, सीआई तो एक्स डब्बे हैं, समझ रहे हो ना भाई। मान लो 4 साल का है, 4 साल की बात हो रही है, तो 1 2 3 और 4 लिख दें, समझ रहे हैं आप। तो यहां लिखना है 4 3 2 1। 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 1000 साल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए यहां पे आ जाए क्या, ए आ जाए। क्या आ जाए मेरे भाई, ए आ जाए। ए यहां पे क्या हो जाए, बी, यहां पे हो जाए सी, यहां पे हो जाए डी। समझ रहे हो ना। ऐसे 4 साल का निकालेंगे तो ए बी सी डी कुछ ना कुछ अंदर आएगा, कुछ डेटा दिया रहेगा। तो अब अगर पूछेगा पहले साल का ब्याज, तो केवल ए को बता देंगे पहले साल। पूछेगा दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो ए प्लस बी, अंदर का ही जोड़ना है, दूसरे साल का। पूछेगा तीसरे साल का ब्याज, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीसरे साल का ब्याज। पूछेगा चौथे साल का ब्याज, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ठीक मेरे भाई।
पूछ लेगा अंतर, साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर, तो पहला डब्बा ढक लीजिएगा पूरी तरह से, इधर का जो बचेगा ना वही क्या हो जाएगा अंतर। तो ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, तो अभी धीरज रखो आप, है ना। अब आ जाओ, उसके बाद है आपका अगला तरीका, जिसको बोलेंगे हम लोग पांचवा तरीका। तो पांचवें तरीके में देख लीजिएगा कैसे करना है। ये हो जाएगा भाई पांचवा तरीका। पांचवा, आजा मेरे भाई, आजा मेरे सर्किल में आजा। ठीक, अब आओ भैया, पांचवा तरीका के लिए क्या लगाएंगे, संयुक्त रेट। क्या लगाना है मेरे भाई, संयुक्त रेट, इफिशियंसी रेट लगाएंगे भाई। टोटल कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना है, x प्लस वाई वाला फार्मूला लगाना है। आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 वाला। या तो आप यहां से लगा लो या तो आप याद करके रख लो। तो आप देखिएगा संयुक्त रेट निकालेंगे, किसका निकालना है, तो 10% है तो 10 का, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बट्टा 100 इकट्ठा लिख देंगे हम लोग, है ना। कल के डेट में पूरा इकट्ठा कर लेंगे। इसको आप उड़ा दो भाई, कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 21% हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब संयुक्त रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई, R बराबर 21%। ये काम आपको करना पड़ेगा, या तो आप याद रखें। अब बोला है कि साधारण ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालना है ना। तो इस पैसे का 21% निकाल लीजिएगा, यानी 12,000 का 21% बट्टा 100, 12,000 का 21% बट्टा 100 निकाल लीजिए। तो काट दो भैया, 2 जीरो कट गया और इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 20 आ जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो फिर बताइए, है ना, फिर से कर लेंगे। तो हमने क्या देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालते कैसे हैं, और भी 3 तरीके हैं, नहीं बताएंगे, ज्यादा हो जाएगा, बोर्ड भी भर गया है, मिटाना पड़ेगा। ठीक मेरे भाई, वापस सुने। पहला तो आपका ये वाला तरीका, ये फार्मूला वाला जो बचपन में कक्षा 5-6 में पढ़े होंगे आप, है ना। तो वहां से हो गया। यहाँ पे क्या करना है, मिश्र धन निकालना है। 12,000 1 प्लस R का मतलब 10 बट्टे 100 और T का मतलब 2 साल, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितना है उतना रख दीजिए। इसको सॉल्व करिए, कुछ आएगा, जो आएगा ना उसमें से मूलधन बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा ब्याज। ये निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद हमने देखा था ऊपर नीचे वाला रेट को चेंज कर देना है रेशियो फॉर्म में, 1/10 हो जाएगा। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मूलधन, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ब्याज। अब अगर 1 साल की बात है तो 10 रुपया 11 रुपया बनेगा। 2 साल का है, देखो इसको जोड़ के लिखते हैं, है ना भाई। तो 2 साल का है तो 2 की घात, 3 साल का है तो 3 की पावर, 4 साल का 4 की पावर, जितने साल का ना उतने की घात लगा दो शांति से। तो हमारे यहाँ 2 ही साल का पूछा है तो 2 की पावर लगाओ भाई, 100 हो गया। 2 की पावर लगा देंगे तो 121, यानी अब इसका मीनिंग क्या होगा कि 100 रुपया अगर हम लगाएंगे 10% के हिसाब से तो वो कितना बनेगा, 121 रुपया। तो हमें ब्याज कितना मिला जी, 21 रुपया। तो हमने तो 100 नहीं लगाया था, हमने कितना लगाया था, 12,000। तो अब ये 100 ही कितने के बराबर हो जाएगा, 12,000 के बराबर हो जाएगा, और 1 बराबर 120 होगा। तो जब 1 बराबर 120 है तो अगर आपसे पूछेगा है ना चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 21 में 120 का गुणा कर दीजिए। इसमें करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, इसमें करेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा, यानी 120 का गुणा 121 में करेंगे ना तो मिश्र धन आएगा, और जो इतना है ना 14,520 वो आ जाएगा। उसके बाद हमने तीसरा देखा टांग खींचने वाला। क्या करना है, जो भी आपकी राशि दे रखा है, जितना भी अमाउंट दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, उसको लिख दीजिएगा। जो रेट दिया है ना, अगर 2 साल का बोला है तो 2 टांग, 3 साल का बोला है तो 3 टांग। अगला सवाल हम 3 साल का ही देखेंगे, तो 2 साल और 3 साल का कर देंगे मेरे भाई। तो 2 साल का है तो 2 ये करना है, 2 टांग खींच दिया, 10%, 12,000 का 10% निकालेंगे तो 1200, यहाँ भी 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1200 रुपया हो जाएगा। अब आओ जरा, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है अपने को, है ना। अब ये भी पैसा तो 1 साल का गैप है, देखो अब 1 साल का गैप है, तो 1 साल का गैप है तो दूसरे साल में जाएगा ये भी, तो यहां भी मिलेगा 10%, तो 1200 का 10% 120। अब टोटल को जोड़ देंगे सबको, 1200 प्लस 120, तो जो आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज। अगर पूछेगा साधारण ब्याज क्या होगा, तो मेरे भाई इस लाइन को जोड़ दीजिएगा, इसमें जितना भी पढ़ेंगे सीधे में वो क्या हो जाएंगे, साधारण ब्याज तो 12 गुना के 2400।
अगर पूछ लेगा भैया कि दूसरे साल का ब्याज कितना है, तो 2 के नीचे जितना भी लिखा होगा ना वो दूसरे साल का होगा। तो 1200 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 1320, पहले साल का ये हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा, डब्बा डब्बा, हमको भाई ये बहुत पसंद है, हम डब्बा ही लगाना पसंद करते हैं। अब आ जाओ भाई, अब हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, डब्बा खेलेंगे। 2 साल का है तो 2 डब्बे बनाने हैं, 2 डब्बे बना दिया, गिनती लिखना है भैया, 2 1 उल्टे क्रम में घटते क्रम में लिख दिया। अब जो पैसा दिया है, जितना रेट दिया उतना परसेंट निकालो। तो 10% बोला है तो 10% निकालिए, 12,000 का 10% 1200 हो गया। अब इस 1200 का निकालेंगे कितना, 10%, यानी इसका निकाल के इसमें लिख देना है। ठीक मेरे भाई, तो 1200 का 10% 120 हो गया। अब 120 हो गया ना भाई, अब क्या करना है, तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 12 दूना के 24 और 120 कितना हो गया, 2520। अगर पूछेगा दूसरे साल का ब्याज कितना है, तो अंदर अंदर का जोड़ना है। अगर पूछेगा साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई, तो इसको 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 जोड़ना, यानी इसको ले लेना पहला डब्बा, तो 12 गुना के 2400। अगर पूछेगा चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर क्या है, तो इसको ढक लीजिएगा, पहला डब्बा ढक लीजिएगा, कितना हो जाएगा 120। यहां पूछेगा साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर क्या है, तो पहली लाइन ढक लीजिएगा, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने संयुक्त रेट वाला देखा, तो हम क्या करेंगे, 10% का संयुक्त रेट निकालेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बट्टा 100 कर लेंगे, एक फार्मूला भी है, कोई मतलब नहीं है, है ना। तो 10 10 20 और 1 21 हो गया, 21% संयुक्त रेट आएगा। पैसा कितना मेरे भाई, पैसा तो कितना हो जाएगा, 12,000 है ना, तो 12,000 का 21% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2520 रुपया हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं अब हम 3 सालों का। अगर आप कहें तो प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 साल का, उसके बाद फिर देख लेंगे हम 3 साल वाला। ठीक मेरे भाई, चलिए आइए भाई देखिए अगला सवाल क्या दिया है, कि बोल रखा है 10,240 रुपए की राशि पर 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए, तो P बराबर कितना दिया है जी, 12, ये 10,240 रुपए। अगर हम बात कर दे R बराबर कितना है, तो 12.5%, इसको चेंज कर दीजिएगा, तो 12.5% का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 12.5/100 कर देंगे, और ये हो जाएगा 1/8। ठीक 1/8 हो जाएगा। देखो आप दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा, 1000, और 125 अट्ठे 1000 होता है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद टाइम कितना दिया जी, टाइम हो जाएगा 3 वर्ष। अब आओ भैया, अब हम सारे तरीके से निकाल लेंगे, जितना तरीका सीखे ना सबसे निकाल लेंगे, बस फार्मूला वाला छोड़ के। तो हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहला हम डब्बा डब्बा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहला तरीका हो जाएगा डब्बा डब्बा वाला। जितने सीखे ना भाई इसको भी सीख लेते हैं, फिर बारी बारी प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए सवाल ना उनको बराबर प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम डब्बा डब्बा खेलेंगे। तो देखो, तो आप मूलधन कितना जी, इतना है, कितने सालों के लिए बोला है, 3 सालों के लिए ना, तो 3 साल के लिए तो 3 डब्बा बनाइएगा, 1 डब्बा प्लस 2 डब्बा प्लस ये हो जाएगा आपका 3 डब्बा। हो गया मेरे भाई। सीखना है कैसे करना है, तो आप देखो CI बराबर क्या होगा, यहां गिनती लिखिएगा, 3, यहां 2 और यहां 1 लिख दिया। अब इसका निकालेंगे 1/8, यानी इसमें आप 1/8 निकाल दीजिए, 1/8 से भाग कर दीजिए। ठीक मेरे भैया, करो तो 8 एकैया 8, बचा कितना हो गया 2, 8 दूना के 16, बचा कितना मेरे भाई 4 हो गया, 8 पच्चे 40 और 8 पच्चे 40। ठीक है, कट जाएगा, यानी 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, 4 44, 8 दूना 16, 4 20 हो गया, और 8 कम 8 2 10 हो जाएगा, है ना मेरे भाई। कुछ गड़बड़ तो नहीं ना जी। चलो भाई, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40 और 4 44, 8 दूना के 16, 16 और 4 20 ना होगा जी। काट दो, 8 कम 8 बचा 2। ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गया जी। काटी फिर से, 8 कम 8 हो गया, बचा कितना मेरे भाई
तो 2 हो गया 22 है ना। 8 दूना के 16, बचा कितना 6, 64 हो गया। 8 अठे के 64, अब सही है, ये 1280 हो जाएगा। ये 0 हो गया, 8 अठे 64 और 8 दूना 16, 6 22, 8 एकम 8 2 10, 1280 आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो भाई ये आपको निकालना है, निकाल लिया जी। अब निकालने के बाद ना इसको यहां पे डाल दीजिए 1280, ठीक मेरे भैया। वापस उन्हें क्या करना है, डब्बा डब्बा वाले में जो मूलधन दिया है उसमें जो दर हो गया ना आपका, दर को चेंज कर लेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। अब गुणा करने के बाद जो भी आएगा कांटा पीटा मचाइएगा, उसको पहले डब्बे में भर देंगे। अब क्या करना है, अब ये करना है कि अब इस डेटा का निकालना है 1/8, समझ गए ना। फिर जो इसमें आएगा ना उसका निकालना है 1/8। ये 3 वाला है, 3 वाला समझ लीजिए, ये अच्छा है हमारे हिसाब से। जब आप सीख जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो क्या करना भाई, इसका निकालना 1/8। तो आप देखो 8 से भाग कर दो इसमें, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। बचा कितना मेरे भाई, 4 हो गया। 8 छक्का 48 और ये 0, 160 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 16 अट्ठे 128। इस डेटा में 8 से भाग करके यहां लिख दीजिएगा। फिर क्या करना है, इस डब्बे के लिए फिर इसमें 8 से भाग करके और इसी में जोड़ के लिखते हैं 2 तक माप, यानी 2 डब्बा तक माप होता है। उसके बाद जितने डब्बे में जाएंगे ना उसका उतना परसेंट या उतना निकाल के उसी में जोड़ के रख देना है। तो अब निकालेंगे 160 का 1/8, तो 160 है मेरे भाई, 160 है। 160 का 1/8 निकालेंगे तो 8 दुना के 16, 20 हो जाएगा ना जी। अब इसी 20 को इसमें जोड़ के लिख देंगे, तो 20 को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। अब आ जाओ जरा, अब क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। वापस सुन लीजिए, जो भी पैसा दिया है उस पैसे का आप उतना परसेंट निकाल लीजिए या रेशियो में बना लीजिए, पूरा कर लीजिए। जो आया उसको पहले डब्बे में भरिए। फिर उसके बाद क्या करना है, इस वाले डेटा को, इस वाले को 1/8 करके इसमें भर दीजिए। 2 तक आपको केवल निकाल के लिखना है, लेकिन 2 के बाद जहां तीसरे डब्बे चौथे डब्बे में भरेंगे ना तो जोड़ जोड़ के लिखना है। तो अब 160 का 1/8 निकालेंगे तो 20 आएगा। 20 को जोड़ेंगे 160 में, 180 हो जाएगा, लिख दीजिएगा। अब इस 20 का काम खत्म, समझ रहे हैं आप। अब देखो आप क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो अपने को गुणा कर लेना है। इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो गया, 3 से गुणा करिए, 0 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया। उसके बाद 3 दूना के 6 2 8 हो गया और 3 कम 3 हो गया, 38 40 हो गया प्लस इसका गुणा कर लीजिएगा, 16 दूना के 32, 320 हो गया प्लस इसको आप देखो 1 का गुणा करोगे कितना ही रहेगा। अब सबको जोड़ दीजिए, जो जोड़ेंगे ना वही आंसर होगा। तो 0 0 0 0 हो गया भैया, 8 2 10 10 10 4 14 हो गया, 14 को 4 हासिल लगा 1 हो गया और 3 1 4 4 4 8 4 12 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। उसके बाद क्या बचा आपका, 3 बचा है तो 3 1 4 हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक भैया। अब आ जाओ, या फिर आप सीधे जोड़ सकते थे, कैसे, इनको इनके साथ मिला दो, तो 3 2 500, 500 हो गया ना, तो 500 जोड़ दीजिए। अगर 3800 होता तो 38 5 4300 होता, 40 ज्यादा है तो 4340 रुपया, यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा क्या है, ऊपर नीचे वाला। दूसरा आ जाओ मेरे भाई, ऊपर नीचे वाला जो तरीका है उसको लगा लेते हैं। तो आइए ऊपर नीचे की बात करें तो क्या करना है, ये जो रेट है ना आपका, रेट कितना निकालना भाई मेरे, दूसरा तरीका है, रेट आया है 12.5%, इसी को कर दीजिए 1/8। अब क्या करना आपको, 8 रुपया कितना बनेगा जी, 9 रुपया। 8 रुपया बढ़ के कितना होगा, 9 रुपया। तो ये होगा आपका मूलधन वाला और ये हो जाएगा मिश्रधन वाला। कितने साल की बात है मेरे भाई, 3 साल की बात है, 3 साल की बात है। तो 3 की पावर लगाएंगे, 2 साल का होगा तो 2 की पावर और 4 साल का होगा तो 4 की पावर लगाइए। तो ये कितना बन जाएगा, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 और ये हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 729 हो गया। अब आप देखो ये जो चीज है ये इसको बोलते हैं क्या, मूलधन, और इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, मिश्र धन। ब्याज कितना होगा, दोनों का अंतर घटा लीजिए। तो अंतर कितना है जी, 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा।
उसके बाद 7 में से 5 गया तो मेरे भाई 2 हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। इतना ध्यान रखेंगे। अब आप देखो आपका पैसा 512 तो था नहीं, कितना था मेरे भाई, इतना था। तो इस डेटा को यानी हम क्या करेंगे, 512 बराबर कितना कर देना है, 10,240। 10,240 काट दीजिए भैया, कितनी बार में कटेगा आपको यही देखना है। तो भाग कर दीजिएगा, अगर हम कर दें तो 5 दूना 2 बार में कटेगा ना भाई, 2 बार में काट दो। देखो तो ये 2 बार में कटेगा, 1 बराबर 2 और ये 0 उतार लो, यानी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। तो 20 का इसमें गुणा कर दीजिएगा, 20 का गुणा कर दीजिएगा। अब जो आएगा ना वही क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो गुणा कर दो भाई, ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, 7 दूना के 14 हो गया, 2 1 कम 2 1 3 हो गया और 2 दूना के 4 हो गया। ये आंसर होगा। तो जब कभी सीधा केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करें ना, तो आपको इसी चीज को लगाना है, यानी ये वाला लगाना तरीका, ऊपर नीचे वाला। वापस सुने, जब सीधा मुझे चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो क्या करना है, ऊपर नीचे वाला सबसे अच्छा होता है। क्या करना अपने को, जो रेट दिया है उसको चेंज करेंगे। अब 8 रुपया 9 रुपया बनेगा, 1 रुपया जोड़ के। अब 3 साल की बात है, 3 की घात, पिछले बार 2 की बात थी तो 2 की घात लगी थी, तो ये 512 बनेगा और ये 729। मतलब क्या होगा कि अगर 512 रुपया होता, बढ़ के हो जाता 729, तो ब्याज कितना मिलता, 217। लेकिन हमारा 512 नहीं है, कितना है, 10,240 है। तो अपने को क्या करना है, 512 बराबर 10,240 करना है, 1 बराबर 20 आएगा। इस 20 का इसमें गुणा करेंगे तो ब्याज निकल जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ जरा, ये तो हो गया अपना 2 तरीका, है ना। अब हम देखेंगे टांग खींचने वाला। टांग खींचना है तो उसको देख लेते हैं भाई, तीसरा तरीका क्या है कि टांग खींच के अपना काम कर ले, है ना। तीसरा भी देख लेते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, पैसा कितना है, 10,240। 10,240। अब थोड़ा यहां संघर्ष करना पड़ेगा, सुन लेना आप। अब देखो आप ये, है ना, यहां कर लेते हैं, क्या इसको छोड़ दो आप, ये जगह कम है, यहां करते हैं। तो 10,240 हो गया। अब भैया 10,240 हो गया ना। अब टांग खींचिए, टांग खींचना है भाई, 3 साल है तो 3 बार, तो 1 2 और 3 हो गया। ठीक मेरे भाई, अब क्या करना है, इसको नाम देंगे पहला साल, इसको देंगे दूसरा साल और इसको देंगे तीसरा साल। दे दिया। अब देखो अब कितना परसेंट है, तो 12.5। 12.5 का मतलब क्या होगा भाई, 1/8। तो 1/8 यहां भी मिलेगा, 1/8 यहां भी लिखना है और 1/8 यहां भी लिखना है। याद रखे, जब कभी पूछे ना कि सीधा पूछ ले भैया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपको ये तरीका लगाना है, ऊपर नीचे वाला। लेकिन और कुछ पूछ ले, अंतर पूछ ले, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल का अंतर पूछे, चाहे कुछ और पूछे, तो फिर या तो आप इसको लगाओ या तो इसको, फिर यहां दोनों में आना पड़ेगा, यहां से काम नहीं बनेगा। ठीक, आइए क्या करना है, क्या बोल रखा है कि बोला है ना, 1/8 निकालना है तो 1/8 निकालो भाई। अब इसका 1/8 निकालेंगे तो यही थोड़ी देर पहले निकाले आप लोग, कितना निकाले भाई, 1280। तो यहां हो जाएगा 1280 रुपया पहले साल मिलेगा। फिर 1/8 निकालेंगे तो 1280 रुपया दूसरे साल भी मिलेगा। फिर 1/8 निकालेंगे तो 1280 रुपया तीसरे साल में मिलेगा। ठीक भैया, अब देखो जरा, तीनों साल मिल गया, तो ये जो है ये वाला, सुन लेना, ये वाला तो जाएगा ना भाई दूसरे साल, ये वाला पैसा तो दूसरे साल जाएगा और यहाँ फिर कितना मिलेगा, 1/8। तो इसका 1/8 निकालेंगे 1280 का। फिर लाइट गया भाई, एक बार वापस वीडियो को रुकना पड़ेगा।